जनपद लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां लखीमपुर खीरी जिले के फुलबेहड़ थाना क्षेत्र में 13 साल की बच्ची के साथ सगे चचेरे भाई ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जी हां, सुनने में बुरा भी लग रहा है, अटपटा भी लग रहा है और दुख भी हो रहा है और रिश्ते शर्मसार भी हो रहे हैं। और वाकई ही कहीं ना कहीं हर जगह रिश्ते शर्मसार हो रहे हैं और इस खबर को पढ़ने के बाद अब ऐसा लगता है जैसे रिश्तों का कोई मतलब ही नहीं रह गया। आपको बताते चलें कि लखीमपुर खीरी के फुलबेहड़ थाना क्षेत्र में एक बेहद शर्मसार घटना सामने आई है, जहां बीते 13 जुलाई की देर रात एक सगे चचेरे भाई ने 13 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया। 13 साल की मासूम अपने घर के आंगन में सो रही थी। उसी समय आरोपी चचेरे भाई ने उसे उठाकर एकांत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। और लड़की के परिजनों ने जब बच्ची की तलाश की तो मासूम घर के पीछे आपत्तिजनक स्थिति में पड़ी मिली। घटना के बाद घर के सभी लोग जमा हुए, लेकिन आरोपी चचेरा भाई फरार था। जिसके बाद बच्ची के परिजनों ने उसकी सूचना देर रात दिनांक 13 जुलाई को फुलबेहड़ थाने में दी। इस मामले में और जानकारी देंगे हमारे संवाददाता निर्वेंद्र कुमार जी, जो कि हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वो बताएंगे कि आखिर ये कहाँ का मामला है, क्या मामला है, पूरी बात हम विस्तार से करेंगे उनसे। जी निर्वेंद्र जी, ये जो जी, अभी बड़ी खबर आ रही है लखीमपुर खीरी से, जो एक शर्मसार ही कहा जा सकता है और कहीं ना कहीं रिश्तों को कलंकित करने वाली ये घटना कहा जा सकता है कि जो फुलबेहड़ थाना क्षेत्र में ये 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। ये पूरा मामला क्या है और आप जो जिसने किया है दुष्कर्म वो कहाँ है, उसके बारे में कुछ पता चला या नहीं, पूरी जानकारी दें हमें। जी ज्योति जी, आपको बता दें कि जनपद लखीमपुर खीरी के फूलबेहड़ थाना क्षेत्र में जी शर्मसार घटना सामने आई है। जी 13 जी साल की बच्ची के साथ में आरोपी चाचा के सगे भाई ने चचेरे भाई ने घटना को अंजाम दिया है। जी पुलिस ने फूलबेहड़ थाना क्षेत्र की पुलिस को निर्देशित करते हुए उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ में विधिक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अगर कहा जाए कहीं तक तो ये जनपद में बहुत ही अनंदनीय घटना है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग अगर ऐसी घटना को अंजाम देंगे तो हम लोग शर्मसार हो जाएंगे। शर्मसार हो जाएंगे। निर्वेंद्र जी, इसमें ये भी कहा जा सकता है कि हम अपने बच्चों को बाहर जाने से रोक सकते हैं, पड़ोसियों के घर जाने से रोक सकते हैं, लेकिन क्या हमारी बच्चियां अब हमारे ही घरों में सुरक्षित नहीं है? इस पर क्या हमारी सरकार को कोई सख्त एक्शन नहीं लेना चाहिए? जी बिल्कुल, एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए बड़े बड़े दावे करती है और कहती है कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, ये होगा और ऐसे होगा, सब कुछ करेंगे। लेकिन अभी तक बहुत ही उत्तर प्रदेश सरकार की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। महिलाएं हमारे जनपद में सुरक्षित सुरक्षित नहीं हैं और असंदनीय घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इसके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत ही बड़ा अंकुश लगाना चाहिए और ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके इनको जेल भेजना चाहिए, जी ताकि हमारी। निर्वेंद्र जी, कहीं ना जी, कहीं हमारा तो मानना ये है या अपना जो नजरिया है ना, जिस तरीके से ये क्राइम बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में या यूं कहा जाए पूरे भारत में या हर जगहों पे जो हो रहा है, इसमें कोर्ट को भी दखलंदाजी दे के कोई ऐसे कानून लाना चाहिए, या हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को मानिए उनको भी ऐसा कानून लाना चाहिए कि एक बार ऐसे दरिंदे सोचें, मजबूर हो जाए सोचने पे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो वाकई हमारे साथ क्या होगा। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं तो समझ में आता है, ऐसी बातें ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार अपनी आँखें मूंदे हुई है, झूठे वादे कर कर के और जनता को बुद्धू बना रही है। अगर कानून सख्त हो जाए और इन चीज़ों पे अगर अंकुश लगाया जाए, ध्यान दिया जाए, तो मुझे लगता है कि हमारी बहन-बेटियाँ हमारे घर में सुरक्षित रहेंगी। लेकिन ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार नहीं कर रही है। केवल सभाओं को संबोधित करते हुए बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की एक तरफ पोल खुलती हुई नज़र आ रही है। जी, जी, बिल्कुल निर्वेंद्र जी, आप सही कह रहे हैं। कहीं न कहीं तो अब यही समझ में आ रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ लोग अपनी राजनीति की रोटियाँ सेकने के लिए हमसे झूठे वादे करते हैं। लोगों को बहलाया-फुसलाया जा रहा है, लोगों के लिए कुछ भी हो नहीं रहा है कि ताकि हमारी बहन-बेटियाँ, अगर हम साक्षरता मिशन या कोई भी कन्या योजना कुछ भी चला के हम क्या फ़ायदा करेंगे अगर हमारी बेटियाँ ही सुरक्षित नहीं है तो? जी, बिल्कुल। ये हमें ऐसे भड़काऊ अभद्र भाषण दे करके और हम लोगों को जो है जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को हमारी जनपद लखीमपुर खीरी की पुलिस को निर्देशित करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि ऐसे लोग घटना को अंजाम दे रहे हैं। इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि दूसरे जो लोग ऐसी घटना को अंजाम दें, वो लोग एक बार काँप जाएँ और दूसरे की बहन-बेटियों के साथ में ऐसा ना हो। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कहीं न कहीं ऐसे लोगों को
कानून में देरी नहीं करना चाहिए, बल्कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका मामला ले जाना चाहिए और तुरंत इन पे कार्यवाही होनी चाहिए, और कार्यवाही भी ऐसी होनी चाहिए कि इनकी आने वाली पीढ़ियां भी या इस तरीके के लड़के 100 बार सोचे ऐसे कुकर्म करने से पहले। जी, बिल्कुल, ऐसा ही होना चाहिए। हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने इनको उठाया है, क्या कार्रवाई की है, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। मुझे लगता है कि कार्रवाई के स्थगित में इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनके साथ में ऐसा किया जाए कि जो भी लोग ऐसे घटना को अंजाम देते हैं, इनके जो है इनकी रूह काँप जाए और जी, ऐसे घटना बिल्कुल। को अंजाम देने बिल्कुल, के पहले। निर्वेंद्र जी, आप पुलिस क्या कार्यवाही आगे कर रही है, क्या है, उनका सब कुछ आप जानकारी इकट्ठा रखिएगा। हम आपसे फिर बात करेंगे, फिर इस मासूम के साथ जो अन्याय हुआ है, इस पे हम फिर आपसे चर्चा करेंगे। जी, बिल्कुल। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सुना आप सभी ने, हमारे संवाददाता ने बताया कि उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन यहाँ बात सिर्फ गिरफ्तारी से नहीं रुकती। यहाँ पर कहीं न कहीं हमारे कानून पे, हमारे शासन प्रशासन पे एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि हम गिरफ्तार तो कर लेते हैं, उनको जेल तो भेज देते हैं, लेकिन आगे फिर वही दूसरे दिन बाद ऐसी घटना घटती है। तो क्या इस पे कोई सख्त कानून नहीं बनना चाहिए, या क्या हमारे मुख्यमंत्री जी को इस पे कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या हमारी बहन बेटियां ऐसे ही सुरक्षित रहेंगी? पुलिस ने इस मामले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए शक के आधार पर सगे चचेरे भाई को आज दिनांक 14 जुलाई को 12 घंटे के भीतर पकड़ लिया और कड़ी पूछताछ करने के बाद आरोपी ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। आरोपी के ऊपर धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। लेकिन क्या सिर्फ धारा लागू करके कार्रवाई करने से काम होगा, या कोई ऐसी कार्यवाही होनी चाहिए ताकि ऐसे लड़के जो ऐसे कुकर्म करते हैं उनके रूह कांप उठे ऐसे कुकर्म करने से पहले? क्या हमारी बहन बेटियां अब अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है? इन तमाम सवालों को हम अपने मन में लिए हैं और एक न एक दिन इन सवालों को हम प्रशासन के सामने लाएंगे, पूछेंगे, और हम आज भी पूछते हैं प्रशासन से कि इस पर क्या कार्यवाही होगी। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। लखीमपुर खीरी से इंडिया रिपब्लिक के लिए ब्यूरो चीफ निर्वेंद्र कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट। क्या है पूरा मामला? थाना फूलबेहट क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में एक 12 वर्षीय बालिका की उसके परिवार के एक चचेरे भाई के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म की घटना की है। पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अरेस्टिंग हुई है सर? जैसा कि मैंने बताया, पुलिस के द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।